याद रखो मेरी एक बात को, मैं अपनी जिंदगी का तजुर्बा आपसे कह रहा हूं। मुझे ज्यादा तजुर्बा नहीं है, मगर थोड़ा तजुर्बा है। इंसान जब एक मरहले पर पहुंच जाता है ना, जहां पर उसको फैसला लेना है, तो हमेशा याद रखो, दिमाग आपसे कहेगा खतरा मत मोल ले, दिमाग कहेगा कि खतरा मत मोल ले, दिल बोलेगा प्यारे जब प्यार किया तो डरना क्या, दिल का साथ दो, दिल का साथ दो। दिमाग तुमको डरा देगा। तुम दिमाग से पूछोगे अल्लाह कहाँ है, तो दिमाग से सवाल दिमाग बोलेगा कहाँ है अल्लाह, दिल बोलेगा अरे प्यारे जमीन और आसमान का खालिक तो वही है। जो बगैर देखे जिस पर ईमान लाना, वो दिमाग का काम नहीं, वो दिल और दिमाग का काम। तो सिर्फ दिमाग के गुलाम मत बन जाओ, दोनों को इस्तेमाल करो। आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं वैसल इंडियन अपने नए व्लॉग में आपका फिर स्वागत करता हूं। और आज हम एक ऐसी शख्सियत की आपसे बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज हम जिन्हें संसद रत्न का भी अवार्ड मिला हुआ है, और इन्हें जो टाइम्स मैगजीन में भी एक बार दुनिया की 50 या शायद 100 मुस्लिम हस्तियों में भी शुमार इनका हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ सांसद असदुद्दीन ओवैसी, जो AIIM यानी ओवैसी की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो कि एक पुश्तैनी अपनी सियासत की विरासत को संभाल रहे हैं। हैदराबाद से वो ताल्लुक़ रखते हैं, आंध्र प्रदेश से, और उनके पुरखों में भी सियासी सेटिंग वहाँ चलती रही है, हैदराबाद में भी, और भारतीय राजनीति में बहुत अपना असर रसूख रखते हैं। इनमें सबसे स्पेशल बात यह है कि ये अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, और लगातार कई बार से ये बराबर जीतते आ रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के मुद्दे उठाते रहते हैं, अक्सर आवाज़ उठाते रहते हैं, और वो ही इनकी पहचान बन चुकी है। आज देश ही नहीं, पूरी दुनिया में इनका लोहा माना जाता है। दोस्तों, इन पर एक टैग लगा रहता है स्पेशल कि ये RSS और संघ और भाजपा के एजेंट हैं। ये तकरीबन उनका ये टैग इनके ऊपर से कभी हट नहीं पा रहा है। ये जब भी कोई जिक्र आता है इनका, तो इन्हें फ़ौरन RSS और भाजपा का एजेंट बता दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं आज इसी के डिस्कशन के लिए आपसे मैं रूबरू हुआ हूँ। मेन मकसद मेरा यही था जानने का कि ये जो इनके ऊपर ये आरोप लगता है, इसमें कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, और कितना ये मतलब फर्जी इल्ज़ाम तराशी है खाली, जो सियासत में जब तक इल्ज़ाम नहीं लगते आप उसे सियासत का कोई सियासी आदमी पर इल्ज़ाम लगना एक नॉर्मल सी बात है, ये लगते रहते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। RSS और भाजपा के इल्ज़ाम जो लगता है इन पर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि इन पे क्यों लगता है, औरों पे क्यों नहीं लगता, ये भी हमें समझने की ज़रूरत है। इसमें फैक्ट तलाशने की कोशिश में करूँगा। दोस्तों, इन पे जो टैग लगता है ये खाली एक मुस्लिम समाज से, क्या आप सोच सकते हैं कि जितने भी और दल हैं, राजनीतिक दल हैं, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नॉन मुस्लिम हैं, या ये मान लीजिए आप हिंदू समाज से आते हैं, उन्हें तो कोई नहीं कहता कि आप ये RSS के हैं या भाजपा के एजेंट हैं। खाली ये मुस्लिम समाज से आते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और अपनी राष्ट्रीय पार्टी बनाकर उसे चला रहे हैं, तो इन्हें टैग कर देता है कोई भी कि RSS भाजपा के एजेंट हैं, और ये मुस्लिम समाज के वोटों को बंटवारा करने के लिए आ रहे हैं, और इनका मकसद भाजपा को जिताना है। जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। खाली अगर आप ये समझ भी लें कि क्या कोई ये हमें संविधान इजाज़त नहीं देता क्या कोई अल्पसंख्यक समाज का आदमी, मुस्लिम समाज का आदमी अपनी राष्ट्रीय पार्टी बनाकर, अपना दल बनाकर राजनीति नहीं कर सकता क्या हिंदुस्तान में? दोस्तों, ये तो हमारा संविधान हमें इसकी इजाज़त देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसकी इजाज़त देता है। तो फिर असदुद्दीन ओवैसी पे ही क्यों टैग लगाते हैं जी? वो इस वजह से लगाते हैं कि जी मुस्लिम वोटों का बंटवारा कराते हैं। अरे भाई, मुस्लिम समाज के अगर आ गए हैं तो वो तो जाहिर सी बात है, अगर अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव जी यादव समाज से आते थे, अहिर समाज से आते थे, तो उनका बेस वोट वो उनका बिरादरी से तय होता था। मायावती जो आती है वो अपने दलित समाज से आती है, तो दलित समाज के उत्थान की बात करती हैं, उनका बेस वोट दलित समाज है। इसी तरह से जितनी भी जातिगत आधारित पार्टियां हैं, उनका बेस वोट वो उनकी जाति से ही आता है, उनके समाज से, अपने समाज से आता है, निजी समाज से। बेस वोट शुरुआत वहीं से होती है, उसकी मजबूती उन्हें वहीं से मिलनी शुरू होती है। वो बात अलग है वो कितना कामयाब आगे हो पाए, उनसे और समाज कितना जुड़ जाए, अटैच हो जाए, दूसरी बिरादरी या दूसरी कास्ट। अब बात करते हैं वो असदुद्दीन ओवैसी की। ये भी मुस्लिम समाज का जब प्रतिनिधित्व करते हैं,
तो ये मुस्लिम समाज की आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ बनते हैं, चाहे कोई भी मुद्दा हो, कोई भी किसी भी तरह मॉब लिंचिंग का हो, चाहे कोई एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा रहा हो बाबरी का, या किसी भी तरह के मुद्दे रहे हो, ये उसकी आवाज़ ईमान सदन में बुलंद करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, बाकायदा ज़ोर शोरों से एक जो नुमाइंदगी करते हैं मुस्लिम समाज की, वो बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, और कभी किसी के साथ बदअखलाकी नहीं करते हैं, बदकलामी नहीं करते हैं, हमेशा सबको इज्जत देते हैं। इसी वजह से इन्हें संसद रत्न के अवार्ड से भी नवाजा गया है। और इनका इतना रसूख है कि दोस्तों, कोई इन्हें वोट या दे या ना दे, मुस्लिम समाज की ही मैं बात कर रहा हूँ, इन्हें कोई वोट दे या ना दे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हें मतलब बेइज्जत करे आदमी, ऐसा सिस्टम नहीं है। इनसे मुस्लिम समाज ही मोहब्बत करता है और नॉन मुस्लिम समाज ही मोहब्बत करता है। देखिए, ये हकीकत में बता रहा हूँ आपसे कि इनकी काबिलियत में कोई कमी नहीं है। इनकी स्पेशलिटी ये है कि जो इन्होंने वहाँ पे अपने हैदराबाद में आंध्रा से आते हैं, जहाँ इनकी जो ताकत है, जो मेजोरिटी में जो जितनी भी ताकत है इनकी, वहाँ सरकार में भी हिस्सेदारी हो जाती है अक्सर। तो वहाँ ये मुस्लिम समाज की नहीं और नॉन मुस्लिम समाज के लिए बहुत काम करते हैं। इन्होंने अस्पताल हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र हों, चाहे आपके शिक्षा के क्षेत्र हों, उनमें बहुत काम किए हैं आंध्रा में। जो हमने तो काफ़ी सुना है, देखा है, पढ़ा है इनके बारे में कि खिदमत गुजारी में ये लोग, इनका परिवार पहले से ही आगे रहा है। तो दोस्तों, मैं यही चीज़ तलाशने की कोशिश कर रहा था कि एक देखिए, अगर ये मुस्लिम समाज से ना होते तो इन्हों कौन कहता है आरएसएस भाजपा के एजेंट है। अगर ये मुस्लिम समाज से आ गया तो भाई गुनाह थोड़ी है। मुस्लिम समाज से अगर आदमी ने अपनी पार्टी बना ली, अपने दल बना लिया, या वो अल्पसंख्यक समाज की आवाज़ उठाते हैं, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, ये तो कोई भी उठा सकता है। ये अब ये कह देना कि ये संघ और भाजपा के, देखो ये दोस्तों, ये कोई बड़ी बात, ये इस बात का कोई सिर पैर नहीं है। ये इल्ज़ाम है, खाली एक फर्जी इल्ज़ाम है। अब मैं आपको इसके आंकड़े भी रख के बताऊंगा। मान लीजिए, अब अभी ये कहीं बहुत सी बार इन पर इल्ज़ाम ये लगता है कि ये किसी भी राज्य में जाते हैं तो सारी सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़ते, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में इलेक्शन लड़ते हैं। ये भी आपने सुना होगा, जो इनके विरोधी हैं वो कहते हैं कि जी ये 200-250 सीटों वाली विधानसभा है, इसमें 25 से 30 पे क्यों लड़ रहा है, 40 पे क्यों लड़ रहा है, सब पे क्यों नहीं लड़ रहा है। हकीकत दोस्तों ये है कि जब इन्होंने अपनी पार्टी का राज्यों में विस्तार करना शुरू किया, तो इन्होंने, ये कोई भी पार्टी है, वो अपना बेस वोट में जाकर अपना अपना वहाँ अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करती है। पहले संगठन खड़ा करती है, फिर धीरे धीरे प्रचार करके अपनी आइडियोलॉजी को उसके लोगों तक पहुँचाती है। मैंने फिर बताया, ये बेस वोट जो बनता है, ये अपने समाज से ही निकल के आता है, चाहे वो जातिगत आधारित हो, चाहे वो एक मतलब आप सांप्रदायिक आधार पर भी उसको मान लीजिए कि वो उसी हिसाब से वो प्रायोरिटी पसंद बनता है, जब जाके उससे लोग कनेक्ट होने शुरू होते हैं। और वो ये इल्ज़ाम लगा देना कि ये वो सब सीटों पे लड़ते हैं, चंद सीटों पे लड़ते हैं, अरे भाई, जब उनके पास जितना संगठन है, जितने उनके पास संसाधन है, इलेक्शन लड़ना, चुनाव लड़ना हंसी मजाक तो है नहीं। ये तो संसाधन से लड़ा जाता है, संगठन से लड़ा जाता है। जहाँ उन्होंने पार्टी का विस्तार ये भी करना शुरू करा है, तो जिन जिन इलाकों में वो जाते हैं, जहाँ जहाँ उनकी मजबूत संगठन और सेटिंग बन जाती है, वहाँ वो प्रत्याशी उतार देते हैं। और उन्हें, जाहिर सी बात है, मुस्लिम समाज के नेता हैं तो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में लड़ाते हैं इलेक्शन, बाकी को वो इग्नोर करते हैं। तो इसमें ये कह देना कि भाई ये इस वजह से है या उस वजह से है या ये वजह है, देखो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी अपनी राजनीतिक भूमि तैयार करता है, अपनी दल के लिए स्पेस तैयार करता है, चाहे वो कोई सा भी हो। मुस्लिम समाज के हिसाब से तो यूपी में डॉक्टर यूपी की पीस पार्टी आई थी, वो भी अपने आप, उसने काफ़ी लोगों को दिलों में छाप बनाई थी, जगह बनाई थी अपनी, लेकिन वो उतनी कामयाब नहीं हो पाई जितनी उसे सफलता शुरू में मिली थी। वो उसका संगठन उस हिसाब से नहीं रुक पाया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के बारे में ये भी मैं बता दूं आपसे कि असदुद्दीन ओवैसी रेगुलर सारी, जब संसद में आवाज़ उठाते हैं, लगातार जीत के आते हैं हैदराबाद से वो, तो जब आवाज़ उठाते रहते हैं रेगुलर, वो तो समाज भी उनसे टच होता है, कनेक्ट होता है। बाकी दूसरे जो दल है वो उस हिसाब से मुस्लिम समाज की आवाज़ नहीं उठाते। वो क्यों नहीं उठाते? कि उन्हें ये लगता है कि शायद नॉन मुस्लिम समाज, जो बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज है, वो उनसे छिटक जाएगा, वो उस वजह से उसकी आवाज़ नहीं उठाते। अब जब ये ओवैसी आवाज़ उठाते हैं, तो खासकर मुस्लिम तबका ही इन्हें कह देता है कि ये तो भाजपा के आरएसएस के एजेंट है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा अपना ज़ाती तौर पर मानना है कि कोई भी राजनीतिक दल के लिए किसी भी क्षेत्र में, राज्य में अपना पार्टी का संगठन का विस्तार करने के लिए वक्त चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, वसाइल चाहिए होते हैं, और वोट की परसेंटेज भी वहाँ उस क्षेत्रों में होनी चाहिए। जब जाके धीरे 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 संगठन का विस्तार होता है, विचारधारा का विस्तार होता है।
संसाधन खर्च करने पड़ते हैं जब जाके कहीं इलेक्शन में कामयाबी मिलती है, और उसी से पार्टी की कामयाबी की जमानत बनती है। तो दोस्तों, ये मेरा स्पेशल व्लॉग जो था वो असदुद्दीन ओवैसी के लिए था, क्योंकि आपने इनके जो, मेरा अपना ज़ाती तौर पे एक और भी मानना है दोस्तों, कि इनसे बढ़िया शानदार मुखर्रिर यानी तकरीर करने वाला, स्पीच देने वाला इंडिया में मुझे दोस्तों इस टाइम अभी तक कोई नहीं लग रहा है कि जो इतना शानदार स्पीच देता हो, इतना बढ़िया वक्ता हो, जो फैक्चुअल बोलता हो और सारे आवाज़ बुलंद करता हो, जो पिछड़ों की, दलितों की, खासकर अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज की आवाज़ बनता हो, जो इनके साथ अगर कोई मान लीजिए जाने अनजाने कोई इनके साथ कहीं मिसहैपनिंग हो रही है, या कोई भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता है, तो उसका भी वो मुखर होकर बोलते हैं असदुद्दीन ओवैसी, और लगातार इस तरह की आवाज़ वो बुलंद करते रहते हैं, चाहे संसद हो, चाहे टीवी चैनल हो, चाहे जलसे जुलूस, चुनाव का मामला हो, या अपना नॉर्मल एक सेटिंग हो, तो बराबर वो मुस्लिम समाज की आवाज़ उठाते रहते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा स्पेशल ब्लॉग था कि वो एक जो इन पे टैग लगा हुआ है कि तो वोट काटने आए हैं, भाजपा के एजेंट हैं, आरएसएस के एजेंट हैं। देखिए दोस्तों, ये सब मैं फिर पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये सब चीज़ें बेकार की चीज़ है। देखिए, हर आदमी अपनी विचारधारा के हिसाब से अपने पार्टी के जो नॉर्म्स होते हैं, जो उसको पालन करते हुए ही अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाता है। और सबके पास अपने अपने लिमिटेड संसाधन होते हैं, किसी के पास बड़े संसाधन होते हैं, ज़्यादा पैसा होता है, तो वो ज़्यादा उसी हिसाब से अपनी पार्टी का विस्तार कर लेता है। अब ये आते भी अल्पसंख्यक समाज से हैं, जो अल्पसंख्यक समाज है, जो मोस्टली पूरे इंडिया लेवल पे वो 12-14-15% की अपनी तादाद रखता है। तो उसी हिसाब से इन्हें अपने आप को खड़ा करना होता है। ये इल्ज़ाम लगा देना कि महाराष्ट्र में कितनी कम पार्टी इतनी सीटों पे लड़े, उतनी सीटों पे लड़े। देखिए दोस्तों, ये तो सब चलता रहता है। आज की तारीख में बहन जी के बारे में या मायावती जी के बारे में ये कहा गया है, अभी जो दो पीछे विधानसभा चुनाव गया है, उसमें ये कहा गया कि उन्होंने इतनी साइलेंट स्ट्रैटेजी से सीक्रेटली भाजपा को समर्थन दे रखा था अंदर खाने, कि उन्होंने पूरा एक स्वीप करा दिया अखिलेश को, और अखिलेश के गठबंधन को, समाजवादी को हरवाने के लिए उन्होंने अंदर खाने भाजपा साथ मिला रखा था। उन्हें ये भी डर होता है कि ईडी और उसका खतरा उन्हें लगा है, तो उन्होंने सीबीआई के खतरे की वजह से बीजेपी को अंदर खाने सपोर्ट की। तो दोस्तों, ऐसा भी एक और भी खासियत इसमें यह है असदुद्दीन ओवैसी के लिए मैं कह रहा हूँ, कि आज तक भी इन पे ₹1 का भी करप्शन चार्जेस नहीं लगा है कहीं, और बिल्कुल ऑनेस्ट, ईमानदारी का कैरियर है इनका राजनीति में। तो दोस्तों, ये भी अपना आप में बात है, जैसे भ्रष्ट राजनीति के लिए हमारे देश में बहुत सारे सियासतदान हैं, नेता, इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगते रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई मुकदमे चलते रहते हैं, जो जेल जाना होता रहता है, लेकिन आज तक भी एक चार्ज इन पे कोई मुकदमा असदुद्दीन ओवैसी साहब पे नहीं लगा है। एक चीज़ मैंने और स्पेशल देखी है इनके अंदर, कि चाहे सदन में जब लोकसभा में संसद सदन में जब बहस हो रही होती है, तो ये जब भी उसके बावजूद भी कोई भी मुद्दा हो, अपना पेशेंस नहीं खोते हैं, अपनी तहजीब, अपने अखलाक से नहीं गिरते हैं, और हमेशा विपक्षी और विरोधियों को पूरा सम्मान देते हैं। बड़ी तहजीब से, अखलाक से, शऊर से पेश आते हैं उनसे, और इनकी ये तारीफ, उनके धुर विरोधी, चाहे बीजेपी का हो, चाहे समाजवादी का हो, चाहे अक्सर मैंने देखा है जो सेकुलर टैक्ट पार्टी होती हैं सभी स्टेट्स में, जैसे मान लीजिए यूपी में अखिलेश यादव को मुस्लिम समाज का अच्छा खासा वोट जाता है, और राज्यों में कांग्रेस को बहुत अच्छा सारा मुस्लिम समाज का वोट जाता है, और कुछ राज्यों में जो क्षेत्रवाद पार्टी है, जैसे बिहार में राजद हो गई, लालू जी की पार्टी हो गई, तेजस्वी की पार्टी, उसे वोट देते हैं, और उसमें ममता जी हो गई, बंगाल में टीएमसी उनकी पार्टी हो गई, और शरद पवार जी वगैरह हो गए उसमें महाराष्ट्र में। तो मुस्लिम समाज जो देता है, वो गैर बीजेपी की जो वोट डालता है, तो वो क्षेत्रीय दलों के हिसाब से, अपने हिसाब से कैलकुलेट करके सेकुलर पार्टीज को, जो टैग्ड सेकुलर पार्टीज के नाम से टैग्ड है, उन्हें वोट डालता है। जबकि वो बहुत कम स्पेस ओवैसी जी को देता है, वोट बहुत कम देता है। पॉपुलैरिटी मुस्लिम समाज में बहुत है असदुद्दीन ओवैसी की, लेकिन वोट में उतनी कन्वर्ट नहीं होती है। मैंने काफ़ी बार ऑब्जर्व करा है, काफ़ी जगह देखा है कि वोट उतना नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप रैली जलसा देखने जाएंगे ओवैसी की, तो हज़ारों की भीड़, हमारे छोटे सेंटर्स में हज़ारों की भीड़ हो जाती है उनकी देखने के लिए। उनका अपना स्टार ड्रम है, एक बड़ा स्पेशल, एक यूथ के लिए बड़ा आइकॉन, मुस्लिम समाज में बड़ा आइकॉन की तरह वो जाने जाते हैं, देखे जाते हैं, एक हीरो की तरह। उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत शानदार है उनकी, और वैसे उनका बोलने का, जो तकरीर करने का अंदाज है, वो भी उनके विरोधी तक को पसंद आता है। डिबेट हो चाहे कुछ हो, मुस्लिम समाज की आवाज़ बनते हैं, उठाते रहते हैं।
और सबसे मेन जो चीज़ है ना दोस्तों, उनकी जो असदुद्दीन ओवैसी की जो स्पेशल बनाती है कि ग्लोबली भी उनकी अपनी बड़ी 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 अच्छी पहचान है। जो दुनियावी लेवल पे भी मुस्लिम समाज की जो बड़ी हस्तियों में उनका शुमार होता है असदुद्दीन ओवैसी का। ये भी अपने आप में भारत के लिए भी मान सम्मान की बात है, हमारे देश के लिए बड़ी मान सम्मान की बात है। और इस एक जो उनके अंदर एक स्पेशलिटी ये भी है दोस्तों, मैंने अक्सर उनके नोटिस किया है कि वो कभी भी अपने कोई भी मुद्दा हो, कैसा भी मुद्दा हो, कभी अपने मेयार से नहीं गिरते, कभी अपनी तहज़ीब से नहीं गिरते, हमेशा दूसरों से बड़े शानदार तरीके से पेश आते हैं। और मुद्दे उठाने के टाइम वो तकरीर है जो करते हैं लोकसभा में, सदन में, वो बिल्कुल शानदार और अचूक होती है, बड़ी शानदार, उसे सुनने में बड़ा मज़ा आता है। और जो लोकल जब यहाँ चुनाव वगैरह होते हैं उसमें भी सुनने के लिए विरोधी तक उनकी स्पीच की तारीफ़ करते हैं, उनकी काबिलियत का लोहा मानते हैं। बैरिस्टर हैं वो, एक ज़माने से जितने भी मुद्दे वो उठाते हैं वो बड़े शानदार और लोगों को पसंद आते हैं। तो दोस्तों मेरा स्पेशल ये व्लॉग था, एक टैग लगा हुआ है असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी है IMIM पे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर, कि ये भाजपा और संघ के एजेंट है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, हर आदमी अपनी राजनीतिक पार्टी चलाता है, अपनी विचारधारा चलाता है। दूसरी पार्टियां क्या कर रही है उन्हें तो कोई कुछ कहता नहीं है। ये मुस्लिम समाज की अपनी पार्टी उन्होंने बनाई हुई है, राष्ट्रीय नेता हैं उनकी अपनी, उन्होंने सदर हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इन्हें कोई भी टारगेट करके चला जाता है कि जी RSS की है, भाजपा की है। तो दोस्तों मेरा स्पेशल ब्लॉग था असदुद्दीन ओवैसी के लिए। बहुत शानदार पर्सनैलिटी है अपने आप में उनकी, और काफ़ी टाइम से वो भारतीय जो हमारी राजनीति है उसमें बड़ा अच्छा, एक निष्पक्ष, ईमानदार, साफ गोई से अपनी बात रखने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा शेयर करें। और असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक बार मैं फिर से सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।